कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हेत नाथ नारायण वासुदेव। यही धुन आपको आज और कल दिल्ली से लेकर मथुरा, मथुरा से लेकर वृंदावन और द्वारका, हर जगह यही धुन आपको सुनने और देखने को तस्वीरें मिलेगी, खूबसूरत तस्वीरें। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां हो रही है। देश के कोने कोने से तस्वीरें आ रही है। आपको बता दें कि हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। सबसे पहले आपको बता दें, जन्मभूमि से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय शर्मा, साथ ही हमारे साथ मथुरा से ही जुड़ रही है नवजोत भी, और दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से हमारे साथ जुड़ रही हैं नीतू झा। तो सबसे पहले जन्मभूमि ही चलते हैं, क्योंकि वहां की तैयारी जाहिर सी बात है कुछ अलग होगी, वहां की रौनक कुछ अलग होगी। तो सबसे पहले संजय जी आपके पास आते हुए, आपके पीछे एक द्वार दिख रहा है जो कि भव्य है अपने आप में। इंतजार है कान्हा का, उनके पदार्पण का, और धरती पर जब उनके नन्हे पांव पड़ेंगे उसका। तस्वीरें दिखाइए और बताइए जरा। हम कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल नजदीक यानी उसके सामने खड़े हैं, जहां वो द्वार दिख रहा है। द्वार के उस पार जहां रेलिंग दिखाई दे रही है, शायद हमारे कैमरामैन अनिल जायसवाल आपको दिखा सकें, उस रेलिंग के पीछे पोतड़ा कुंड है, जिसमें कहते हैं माता देवकी ने अपनी संतानों के पोतड़े उसी कुंड में धोए थे। चूंकि यहीं पर पास में कारागार था और कारागार में अपने 8 बच्चों के पोतड़े उन्होंने यहीं पर धोए हैं। जिसमें अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ सुबह से कहें तो कई दिनों से रौनक पूरे परवान पर है, और अभी तो वो चरम और परम स्थिति आने वाली है जिसके लिए लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लोग श्रद्धालु न जाने कहां से आए हैं, अपने सिर पर अपनी गृहस्थी लादे हुए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये पूरा रास्ता सारी रात आज और कल ये रास्ता लोगों के आराम की जगह बनता है, और यहीं पर लोग अपना धरती बिछाते हैं, आसमान ओढ़ लेते हैं और सो जाते हैं कान्हा की नगरी में। क्या बात, जहां कई लोगों को तो खाने पीने की चिंता भी नहीं होती, क्योंकि ब्रजमंडल ये कहता है कि कान्हा की नगरी में लोग भूखे पेट उठते जरूर हैं, भूखे पेट सोता कोई नहीं। क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे आपको भंडारे मिल जाएंगे, प्याऊ मिल जाएंगे, जहां गंगा सागर से लोगों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। और कहीं पर आलू पूरी चल रही है, कहीं कढ़ी चावल का भोज चल रहा है, कहीं पर छोले चावल है। विशेष करके वहां पर एक आलू की सब्जी बनती है, जो पता चला है कि वहां पर लगभग पूरी रात वो पकाई जाती है और उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। नवजोत, काफी देर हो गया, आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बताइए कि वो आलू आपने चखी कि नहीं, आलू की वो सब्जी और पूरी अभी तक? श्वेता, मुझे लग रहा है कि स्टूडियो में ना शाम के डिनर का शायद आपको भी स्वाद आ रहा है, इसीलिए आप वो स्वाद में आलू की सब्जी ले रही हैं। मैंने वो आलू की सब्जी तो नहीं चखी, लेकिन हाँ, आज मैंने आलू पूरी जरूर चखे थे। उस आलू की सब्जी का मुझे इंतजार है, और अगर हो सके तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल मैं भी जन्मभूमि में ही मौजूद हूँ। द्वापर युग का ये वो कारागार था, हालांकि अब देखिए पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है, कलयुग अब चल रहा है, लेकिन द्वापर युग का वो कारागार कृष्ण की जन्मभूमि, जहां से कल भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। और उससे पहले अगर मैं अपने कैमरे पर संजय ठाकुर को दिखाऊं, देखिए सुबह तक यहाँ पर लोगों की, भक्तों की कतारें लगी हुई थी। हम कह सकते हैं, हम सुबह से इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं 6 या 7 तारीख, लेकिन भक्तों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे लिए तो डबल बोनंजा है, क्योंकि हम 6 तारीख को भी भगवान का उत्सव मना रहे हैं, प्राकट्य उत्सव, और 7 को भी। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्त आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि कल सुबह सबसे पहले अपने आराध्य के दर्शन करने, 5:30 बजे जब मंगला आरती होगी, सबसे पहले अपने आराध्य के दर्शन करने हैं। और इसीलिए आज रत जगा होगा, आज कोई सोएगा नहीं, क्योंकि इंतजार हो रहा है कन्हैया लाल का, और हर तरफ जय कन्हैया लाल की हो रही है, हरे रामा हरे कृष्णा के भजन चल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? क्या, कहाँ से आई हैं? हम रोहतक से। आज रात में यहीं रुकेंगी? हाँ, यहीं रुकेंगे। क्यों, यहाँ क्यों सो रही हैं? कहाँ सोए, जगह नहीं है और? नहीं, यही सो गए खुशी से, अपनी खुशी से। देखिए रथ जगह होगा और रात भर यहाँ पर इसी तरीके से भगवान का नाम जपा जाएगा। और जो लोग स्थानीय, जरा उनसे भी पूछते हैं, इस तरह का नजारा आप लोग तो यही क्या है, अक्सर देखते होंगे? हर साल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है श्री कृष्ण भगवान मथुरा में उतर के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। वैल्यूज सब याद होती हैं लोगों को,
बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से लोग रात में जगह करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं। सिर्फ उन्हें ये है कि हम श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आ गए। भगवान की भक्ति है, ये आस्था है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है कृष्ण भक्त के लिए। कृष्ण जन्मभूमि में होना ही अपने आप में सब कुछ होता है नवजोत। और वहां पर तमाम लोग जो दूर दूर से आए हैं वो जाहिर सी बात है यही महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं पता कि किस जगह वो सो रहे हैं, किस जगह वो बैठ रहे हैं। सीधे हम नीतू झा के पास चलते हैं। नीतू, देखिए हम मथुरा तो हो आए, मथुरा हमने देखा कि वहां एक अलग ही छटा है, अलग ही रौनक है, लेकिन दिल्ली के इस्कॉन में भी भव्य तैयारी होती है। वहां मंदिर में विशेष करके कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं। जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तो यहाँ नवजोत ने खाने पीने की बात की थी। अभी हमने भी इस्कॉन का महाप्रसादम खाया और वाकई में उसके क्या ही कहने। और अगर तैयारियों की बात करें तो इसलिए मैं अब यहाँ आके खड़ी हुई हूँ, वो ठीक जगह जहाँ से कल सुबह 4:30 बजे से भक्तगण जो है वो आना शुरू होंगे। यहाँ तैयारियों की आपने बात कही तो देखिए, सबसे पहले तो जगन्नाथ आपको दिखाएंगे। ये मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, वो कितना खूबसूरत लाइटों से सजा हुआ है और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। उसके साथ ही रंग बिरंगे यहाँ पंडाल भी बनाए गए हैं जो बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इसके साथ ही मैं जगन्नाथ से कहूंगी कि आपको इस तरफ की भी डेकोरेशन दिखाएं, जरा पीछे एक बार पूरा कैमरा घुमाकर। वहां पर आपको रंग बिरंगी जो लड़ियां हैं वो नजर आएंगी और उस हर लड़ी, जो जलती हुई लड़ी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई ना कोई अवतार नजर आता है। इसके साथ ही यहाँ पर भी ये भव्य जो डेकोरेशन है वो की गई है। ऐसा लग रहा है श्वेता कि आज रात ही मंदिर को पूरा दुल्हन की तरह सजा देंगे। और यहाँ अभी सामने आपको कपाट तो बंद नजर आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ अभी तैयारियां हो रही है। वो जो पुष्प जो थाईलैंड से मंगवाए गए थे उससे मंदिर के मुख्य द्वार को सजाया जा रहा है। और खास बात यह है श्वेता, आज कोई सोया नहीं है, आज सब जागे हुए हैं। मंदिर में जितने पुजारी हैं, जितने भक्त हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं मंदिर के, अभी हमारी प्रशासन से ही बात हुई थी तो लगभग 1600 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। पहले इनकी तादाद 550 थी, लेकिन आपको पता है इस्कॉन में भीड़ कितनी होती है, उसको देखते हुए अब इसको बढ़ा दिया है 1600। तैयारियां पूरी है, आज रात कोई नहीं सोने वाला, सब जाग बिल्कुल वो दिख भी रहा है। लगातार फूल मालाएं सजाई जा रही हैं द्वार पर और अलग अलग जगहों पर। संजय जी बने हुए हैं हमारे साथ। संजय जी, भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी रहता है। वैसे भी जब आप कृष्ण के नजदीक होते हैं तो अपने आप सुर जो है उनकी बांसुरी के माध्यम से निकल ही आते हैं। तो अगर सरस्वती आपको इजाजत दे और आप खुद कुछ अगर हमें कुछ सुना पाए तो। मैं तो यही बताऊंगा कि हमारे गुरुजी की गाई हुई एक बंदिश है, आज तो आनंद आनंद पूरन ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूरन ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो गृहनंद, आज तो आनंद आनंद। क्या बात है। वाकई आज तो आनंद है और आनंद का ही दिन है जब इंतजार हो रहा है पल पल का कि कब कान्हा जो है वो धरती पर उनका पदार्पण होगा। जरा तस्वीरें भी दिखाइए आप संजय जी। वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो किस भावना से वहां पर आए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके मन में किस तरह का भाव है? अभी तो इन सारे लोग जिनके बीच में घिरा हूं, उन सारे लोगों के मन में या तो सुबह होने का इंतजार है जब वो अपने आराध्य कान्हा के दर्शन करें, और या फिर उन्हें सुखद सपने आ रहे हैं। उन सपनों में हर एक आदमी अपनी अलग अलग जगह जा रहा है। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं उनको दिखाएं कि यहां से वहां तक पूरी जो ये सड़क है, पोतरा कुंड से लेकर आगे डी गेट चौकी तक, वो पूरी सड़क पर लोग ऐसे ही, मैं बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, लेकिन इसके साथ पूरा आप इस पार से उस पार तक देख लें, ये हर साल का नजारा है। क्योंकि मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पर कवर करते हुए, तो हमने देखा है कि वो पूरी रात
लोग यहीं पर ही सोते हैं। लोग चूंकि वो उनको इंतजार रहता सुबह होने का और सुबह होते ही बिल्कुल, यानी कि कई लोग जो है वो अब विश्राम की मुद्रा में जा रहे हैं और कई लोग जो है वो रथ जगह जो है वो करने का सोच रहे हैं। आपसे फिर एक हम गीत सुनेंगे, 3 मिनट का आपको वक्त देते हैं। इस बीच नवजोत के पास हम जाते हैं। आप जरा सोच लीजिए कि अगला गीत कौन सा होगा आपका। नवजोत, जरा आप दिखाइए तस्वीरें। आप ये बताइए, जो मंदिर प्रांगण है वो हमें पीछे मंदिर तो नजर आ रहा है, लेकिन मंदिर प्रांगण के क्या आप लोग बाहर हैं और अब इस वक्त वहां पर क्या वहां साज सज्जा पूरी हो चुकी है क्या? देखिए श्वेता, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप जब कान्हा की नगरी में होते हैं और जब आप भगवान के दर्शन करके आते हैं, मैं शाम को दर्शन करके आई जहां से हमने शाम में लाइव भी किया था, लेकिन वो कहा जाता है कि एक बार दर्शन करने से जी नहीं भरता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा मन अभी भी है कि मैं भाग के जाऊं और ऊपर कान्हा के समक्ष जाके खड़े हो जाऊं। यही हाल यहाँ पर तमाम लोगों का है। कान्हा के व्यक्तित्व का तेज इतना ज्यादा है कि वो बार बार आपको बुलाते हैं। उस मंदिर प्रांगण में जब आप खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि साक्षात कोई आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आप बार बार उस गर्भगृह की तरफ जाएंगे, आपके कदम वहां पर बढ़ेंगे और यही हाल यहाँ का है। बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं, बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम यही रुकेंगे, हम सुबह एक बार फिर से दर्शन करेंगे। दूसरी खास बात, बेहद खूबसूरती के साथ लाइटिंग की गई है ऊपर मंदिर प्रांगण की। मैं बिल्कुल द्वार पे मौजूद हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर का प्रांगण शुरू होता है और वहाँ पर भी आज जो कार्यक्रम था 11 बजे तक कृष्ण की लीलाओं का बखान और फिर उसके बाद वहाँ पर कल सुबह 5 बजे से आरती शुरू होगी। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रयान की थीम पर जो भगवान की पोशाक है, नंदलाल और राधा रानी दोनों की पोशाक आज वहां पर उनको अर्पित कर दी गई है और कल सुबह आप जब नंदलाल और राधा रानी के दर्शन करेंगे सुबह की मंगला आरती के वक्त, तब आपको वो उस चंद्रयान पोशाक में नजर आएंगे। इसके अलावा ऊपर की खूबसूरत लाइटिंग का नजारा आप देख सकते हैं। कल की बात आपको बता दूं कि सुबह दिन भर अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। एक और बड़ी खास बात है, देखिए उत्सव 2 दिन हो रहा है, रथ जगह 2 दिन हो रहा है, लेकिन किस तरीके से कान्हा के भक्त कान्हा की भक्ति में इतने लीन है कि मैंने देखा यहाँ पे कि टोलियों की टोलियां, बड़ी बड़ी टोलियां यहाँ पर आई हुई हैं, कलाकारों की टोलियां जो यहाँ पर अपनी कला के माध्यम से कान्हा तक अपनी भक्ति बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। चाहे वो जयपुर के कलाकारों, मथुरा के कलाकारों, आसपास वृंदावन की कई टोलियां यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग कलाओं से। और कल इन लीलाओं का मंचन बिल्कुल यहाँ पर इसी कॉरिडोर में भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, कान्हा को मनाना भी बड़ा आसान है। प्यारे से हैं, छोटे से हैं, वैसे भी अभी उनका प्राकट्य दिवस मनाने जा रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है छोटे से लल्ला को मनाना बहुत ही आसान है। और संजय जी, चूंकि अब लल्ला आएंगे और उनके प्राकट्य दिवस पर इस वक्त हम ये लाइव कर रहे हैं, तो जीएनटी के दर्शक भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ बढ़िया सुनना चाहते हैं। सुनाइए कुछ आज के मौके पर। मैं उन लोगों के लिए कुछ सुनाता हूं जिन लोगों ने आज जन्माष्टमी का व्रत किया है और जो कान्हा के जन्म का प्राकट्य का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक सोहर है, मैं वो गाने की कोशिश करता हूं। सखी सब गावय सोहर रतिया मनोहर हो रामा जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो। सखी सब गावय सोहर रतिया मनोहर हो रामा जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो। कोई लुटावे धेनु गए, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन रुपैया हो रामा, कौन लुटावेला मोहर रतिया मनोहर हो। नंद जी लुटावे धेनु गैया, के मैया रुपैया हो रामा, गोपिनी लुटावेली मोहर रतिया
मनोहर हो, रामा रतिया मनोहर हो। हे सखी सब गावय सोहर, रतिया मनोहर हो, रामा जसोदा के भैले किशोर जी मुरली मनोहर हो। क्या बात है, बहुत खूब संजय जी। जो जीएनटी के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो नहीं समझते हैं कि सोहर क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म की खुशी में सोहर गाया जाता है, जो अभी संजय जी हमें सुना रहे थे। और यशोदा के नंदलाल होने वाले हैं और कौन क्या लुटा रहा है, किस भावना से लुटा रहा है, एक एक बात वो संजय जी बता रहे थे अपने गीत में। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया आपने संजय जी ये गीत सुनाया है। और मुझे लगता है कि यही भाव जो है इस वक्त वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं जो आए हुए हैं दूर दूर से, पूरे देश से ही नहीं, वहां तो विदेशी सैलानी भी बहुत होते हैं। और खास करके इस मौके पर नवजोत आपको कोई मिले कि नहीं मिले, क्योंकि वहां की गलियों में हम देखते हैं चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, विदेशी सैलानी भी खूब नजर आते हैं। हाँ। श्वेता, आज दोपहर में हम लोग गए थे बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन की गलियों में। जरूर मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई और यकीन मानिए कि भक्ति में किसी तरह की कमी नहीं थी। ठीक उतनी भक्ति जितनी हम कहें कि हम हिंदुस्तानियों में है, उससे कहीं ज्यादा। और बड़ी बात यह है कि उनको इस बात की भी पहचान थी कि किस तरह के नंदलाल उनको अपने लिए, क्योंकि कुछ शॉपिंग कर रहे थे अपने लिए, किस तरह के नंदलाल, कौन सा स्वरूप, किस तरह की पोशाक उनको लेकर जानी है। यहाँ तक कि उनको ये भी पता था कि अष्ट धातु के नंदलाल क्या होते हैं, जो कि वहाँ पर आज बाजार में मिल रहे थे। तो वो लोग वो भी लेने आए थे और साथ ही साथ राधे राधे करते करते वृंदावन की गलियों में वो लोग हमें नजर आए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि विदेशी मेहमान आज जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, एक खास बात जो यहाँ के प्रशासन ने की है वो ये है कि इस बार मंदिर प्रांगण में तो सजावट की गई है, लेकिन उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में विदेश से सैलानी आते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कृष्ण को सुना है, कृष्ण को देखा है, कृष्ण को पढ़ा है, उनके वो स्मरण करते हैं कि कृष्ण का जो जन्म है, प्राकट्य उत्सव है, वो एक कारागार में हुआ है। और आज भी बिल्कुल उसी तरह का रूप देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कारागार को बिल्कुल उसी रूप में रखा गया है ताकि जो लोग आते हैं उस भक्ति भाव के साथ। ये तो सही है कि द्वापर युग में ये पूरा इलाका जो था ये एक कारागार ही हुआ करता था, कंस की कारागार थी, और उसको बिल्कुल उसी रूप में इसको रखा गया है ताकि जो लोग आए और जिस तरीके से वो स्मरण करके आते हैं कि कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन या फिर प्राकट्य उत्सव उसी जगह पर होगा, तो उस प्रांगण को बिल्कुल उसी तरीके से रखा गया है। और इसके अलावा बाकी एरिया में सजावट भी की गई है। श्वेता, बिल्कुल, और आप तमाम लोग बने रहे हमारे साथ। नीतू झा भी बनी हुई है इस्कॉन से। नीतू, हम आपके पास भी आएंगे। तो बता दें कि पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, तैयारियां हो रही है। कई जगहों पर आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कई जगहों पर कल जन्माष्टमी होगी। ये भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन गुड न्यूज टुडे लगातार इन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दें हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मथुरा से हमारे साथ संजय शर्मा बने हुए हैं, साथ ही मथुरा से ही नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीतू झा हमारे साथ दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, रात जो है, अब रात भर कई ऐसे लोग हैं जो वहां पर ढोल मंजीरा बजाएंगे, वहां पर कीर्तन करेंगे और एक अलग ही वहां पर समय, एक अलग ही वहां पर माहौल होने वाला है। बाजारें हम देख पा रहे हैं कि दुकानें अभी भी खुली हैं, शायद पूरी रात खुलने का वहां पर इंतजाम ऐसा किया गया है। बताइए, वहां के दृश्य भी दिखाइए और कुछ अगर सुनाए तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। दृश्य तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग अभी, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को किनारे किया है, लेकिन अभी भी लोगों का रत जगह ऐसे ही चलेगा। जैसे जैसे रात गहरी होगी वैसे वैसे भक्ति भी गहरी होती है और लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब लाला उन्हें दर्शन देंगे। तो यहाँ के ब्रज में एक यहाँ का रसिया है, वो भी कुछ इसी भाव को बताता है। दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, हरे दर्शन दे, हम्बे दर्शन दे, निकस अटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे, निकस अटा में ते दर्शन दे। उमा रमा इंद्राणी भवानी लाला,
प्रगट भई है घटा में ते दर्शन दे, हारे दर्शन दे, हमें दर्शन दे, निकस अटा में ते दर्शन दे। तो लोगों की प्रतीक्षा, उत्कट प्रतीक्षा होती है कि लाला उन्हें दर्शन दें, और प्रतीक्षा को बहुत बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। तो ये सारे लोग गोपी भाव से, यहाँ पर माधुर्य भाव से कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं कि कृष्ण आए और उनका भी उद्धार करें। जब कृष्ण ने तमाम ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार किया, जिसमें यमलार्जुन का उद्धार है, या फिर कहते हैं कि एक बहेलिया जो शिकार करता था, उसने अपने प्राण त्यागते समय अपने बेटे नारायण का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का उद्धार किया। तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि उनकी सभी इच्छा यही है कि एक तो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर उन्हें कान्हा के दर्शन हो जाएं, दर्शन के साथ उन्हें प्रसाद मिल जाए, प्रसाद के साथ उनके मन को आनंद मिल जाए। तो फिर तो कहते हैं कि जन्माष्टमी का आनंद ही वही है कि जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और हो क्या सकता है। वैसे भी हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है 16 कलाओं से निपुण है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। नवजोत, यहाँ पर हम कान्हा की बात कर रहे हैं, और वो भी खास करके कृष्ण के हम बाल रूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राकट्य की बात हो रही है। कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ऐसे में ये बताइए, बहुत लोग जानना चाहते हैं खास करके कि भाई मथुरा में क्या हो रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो कि घरों में अपने कान्हा की पूजा करेंगे, कई लोगों के घर में ठाकुर जी हैं। तो ऐसे में सुबह से वहां पर क्या कुछ होने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आप ये लगा लीजिए कि चाहे वो मथुरा हो या फिर वृंदावन हो, दोनों ही जगह इस तरीके से पूरे इलाके, शहर, गलियों, चौक चौराहों को सजाया गया है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकती। आप किसी भी चौक पे चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, टोलियों की टोलियां आपको वहां पर मिलेंगी जो कृष्ण की लीलाओं को बखान कर रही है, भक्ति संगीत में डूबे, और अभी भी राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे यहाँ पर सुन रही है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि रात हो चुकी, रात का ये पहर हो चुका है। जाकर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए उसके प्राकट्य उत्सव का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मथुरा के ही हैं। मथुरा के ही हैं। इतनी रौनक आपने पहले देखी कभी? हाँ, हर साल ही देखते हैं हम लोग। इतनी ही रौनक होती है और इतनी ही ज्यादा भीड़ आती है, और कोरोना के टाइम से कम हो गई थी, लेकिन अब तो काफी ज्यादा भीड़ है, जो कि देख के हमें भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम भी अभी कभी कभी ही आते हैं यहाँ पे। हम लोकल होके भी अभी तक यहाँ के दर्शन कभी नहीं कर पाए। जब आपने दर्शन नहीं, तो कब दर्शन करेंगे आप? अभी इतनी भीड़ थी, इतनी लाइन थी, तो इसके हम लोग वेट कर रहे थे कि कब अंदर जाने का मौका लगेगा। आप घर कब जाएंगे? देखिए, रात में 11 बजने वाले हैं। नहीं, हम लोग तो बस ऐसे घूमने के लिए बिल्कुल, कई लोग पूरी रात ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए वो जो माहौल होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। वो भक्ति में माहौल है, और भक्ति के रस को चखने का एक अलग ही स्वाद होता है। नीतू हमारे साथ बनी हुई है। नीतू, जरा ये मुझे बताइए कि वहां पर स्कॉन में कल सुबह से किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? G20 भी है, तो उसके मद्देनजर भी वहां पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी नवजोत हमें मथुरा के रंग तो दिखा रही थी, लेकिन दिल्ली में कल ये रंग तो वैसा ही होगा, उत्सव तो वैसा ही होगा, लेकिन तस्वीरें थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पर मंदिर जो है सिर्फ 9 बजे तक खुलने वाला है। सुबह 4:30 बजे खुलेगा, तब मंगला आरती होगी, भव्य वो आरती दिन में जो 7 बार रोजाना होती है। उसी तरह से यहाँ पर 3 बार अभिषेक होगा, और 3 अलग अलग जगह अभिषेक किया जाएगा, जिससे जितनी भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे सभी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक देख सके। और आपने कहा G20 के मद्देनजर, बिल्कुल G20 के मद्देनजर मंदिर को 9 बजे ही बंद कर दिया जाएगा, यानी जो श्रद्धालु अंदर हैं, मंदिर के भीतर हैं, वो तो पूजा अर्चना कर सकेंगे, लेकिन 9 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जन्माष्टमी की यही खास बात है श्वेता, कि आपने देखा होगा सामान्य दिनों में लोग 12-12 बजे तक यहाँ पहुंचते थे, लेकिन अब कल वो सिर्फ 9 बजे तक आ पाएंगे, और धीरे धीरे भी उन्हें मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि कौन पहुंच पाएंगे या फिर दूसरी जगहों पर। लेकिन गुड न्यूज टुडे लगातार तस्वीरें भी दिखाता रहेगा। जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे मंदिरों में, वो घर बैठे भी हमारे माध्यम से, हमारे संवाददाताओं के माध्यम से तमाम ये खूबसूरत तस्वीरें देख पाएंगे। आप सभी का
नवजोत आपका भी, साथ ही संजय जी आपका और साथ ही नीतू आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए और कान्हा से जुड़ी खास करके खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।